नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल के इन जिलों में चलेगा आंधी तूफान, बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ तूफान, बिजली व ओलावृष्टि की संभावना जताई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मंगलवार को भी गरज के साथ बारिश हुई। राजधानी शिमला में दोपहर के समय बादल बरसे। विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए 7 से 10 मई तक तेज हवाएं, आंधी तूफान, बिजली गिरने और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने प्रदेश के आने वाले पर्यटकों व लोगों से सतर्क रहने और खुले में न जाने की सलाह दी है। इसके साथ ही किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान गरज के साथ तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कुछ जिलों में तेज तूफान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकता है, जो जनजीवन और खेती दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी, रकम लौटाने से इनकार कर रही आरोपी महिला। हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी के साथ 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला वर्ष 2022 का बताया जा रहा है कि जब आरोपी महिला ने असम के गुवाहाटी में अधिकारी की पत्नी को विश्वास में लेकर यह रकम उधार ली और अब इसे लौटाने से इनकार कर रही है। छोटा शिमला पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को दी शिकायत में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी अंजू ओझा, निवासी आईपीएस सेट नंबर 10 टाइप 4 ऑफिसर कॉलोनी कुसुमपट्टी ने बताया कि उनके पति वर्ष 2020 से 22 तक गुवाहाटी असम में तैनात थे। इस दौरान सलमा खातून अपने कांस्टेबल पति इमरान के साथ सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर गुवाहाटी में रहती थी। इस दौरान आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर 10 लाख रुपए की राशि उधार ली। विक्रमादित्य सिंह बोले 1560 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की इसी माह मिलेगी स्वीकृति। पीएमजीएसवाई 4 के तहत प्रदेश के 1560 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की मंजूरी इसी माह मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने उन्हें इसे लेकर आश्वस्त किया है। प्रदेश में 1400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 150 से 250 आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 1560 में से 247 गांवों पर केंद्र सरकार ने आपत्ति लगाई है, जिसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार की टीम हिमाचल दौरे पर आई है। सरकार का पूरा प्रयास है कि आपत्तियां दूर कर इन सभी गांवों को परियोजना में जोड़ा जाए। पीएमजीएसवाई 4 के तहत प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में 80% सड़कें बनाई जाएंगी और जनजातीय जिलों पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन सड़कों के लिए प्रदेश के लोग बड़ा दिल दिखाएं और निजी भूमि विभाग के नाम गिफ्ट डीड के रूप में दें। ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 तक रोक। ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 मई तक रोक रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह बात हाईकोर्ट को बताते हुए मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र न देने की बात कही। इससे पहले सरकार ने पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा घोषित परिणामों और सिफारिशों के आधार पर कोई आगामी कार्रवाई नहीं करने को कहा था। यह वक्तव्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट को दिया गया है। हिमाचल में चमत्कारी खच्चर के बाद अब तिलिस्मी स्कूटी का कमाल, जेसीबी मशीन को भी छोड़ दिया पीछे। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के अजीबोगरीब कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
ठियोग में पानी सप्लाई घोटाले और चंबा में चमत्कारी खच्चर पर करोड़ों रुपए के सामान की ढुलाई के बाद अब एक तिलिस्मी स्कूटी का कारनामा सामने आया है। तिलिस्मी स्कूटी इसलिए क्योंकि इसने सड़क के निर्माण में जेसीबी मशीन को भी पीछे छोड़ दिया है। सड़क निर्माण के नाम पर यह घोटाला करसोग विकासखंड की ग्राम पंचायत ठाकुर ठाणा में सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार पंचायत में सड़कों के निर्माण के लिए जेसीबी मशीन की जगह एक स्कूटी का इस्तेमाल दिखाया गया है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद आज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने खंड विकास अधिकारी करसोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया और पंचायत प्रधान के खिलाफ एक शिकायती पत्र सौंपा। आरटीआई कार्यकर्ता पन्नालाल ने संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ठाकुर ठाणा पंचायत में सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत प्रधान और कर्मचारियों ने विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल पेश कर सरकारी खजाने को चूना लगाया है। इस मामले की शिकायत सितंबर 2024 में उपायुक्त मंडी से लिखित रूप में की गई थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य के इस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए धांधली के आरोप। सुखू सरकार केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में भी भ्रष्टाचार के रास्ते तलाश रही है। सरकार कई परियोजनाओं के टेंडर की शर्तों में फेरबदल कर अपने चहेते लोगों को लाभ दिलवा रही है, तो कहीं पर टेंडर के राष्ट्र स्तरीय मानकों का पालन नहीं करके धांधली की कोशिश कर रही है। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित फिनांसिंग परियोजना के टेंडर में जल शक्ति विभाग ने ज्वाइंट वेंचर पर रोक लगा दी है। सीएम सुक्खू बोले, 1 वर्ष में पूरी होगी करणामूलक आधार पर लंबित भर्ती प्रक्रिया, आय सीमा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्णमूलक आधार पर लंबित भर्ती प्रक्रिया को 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। आज शिमला में कर्णमूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्णमूलक आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। घरेलू कामकाजी महिलाओं को सुख सम्मान निधि, नई होमस्टे नीति और 422 बस रूटों को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें लगातार 2 दिन चलीं। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वो महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों को बसों के 422 स्टेज कैरेज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए जहां व्यवहारिक हो उन बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के लिए खोलने को मंजूरी दी। यदि निर्धारित पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया तो उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।